सबै साथीहरूलाई नमस्कार, गुड मर्निङ। अहिले यति बेला चाहिँ म सौरामा छु। आजको हाम्रो यात्रा बुछो लुम्बिनी अनि त्यसपछि बोर्डरसम्म जाँदैछु। केही दिन यता इन्डियन पाहुनाहरूलाई घुमाइरहेको छु। एकदम स्विट कपल हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई घुमाइरहेको छु। आजको यात्रा चाहिँ हाम्रो बोर्डरसम्म उहाँलाई छोडेर सुनसम्म छोडेर अनि म पनि पोखरातिर जान्छु। भिडियो र साथ दिनु होला। अब म हिन्दीमा बोल्छु। थ्याङ्क यू। आज का हमारा ट्रैवल कहाँ होने वाली है? अभी लुम्बिनी बुद्धा टेम्पल। बुद्धा टेम्पल। तो कैसा लगा पूरा नेपाल का जो ये विजिट साइट सीन था? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट हम लोग के जो आइटिनरी में नहीं था वो भी भैया ने कवर कर लिया। थैंक यू। और अगली बार आना चाहेंगे कि नहीं नेपाल? जरूर जरूर, अभी अगली बार आएंगे तो माउंट एवरेस्ट वगैरह देखना है। अरे अपर मुस्तांग देखना है, एवरेस्ट देखना है। एवरेस्ट बेस कैंप देखूंगा और मैं अपर मुस्तांग देखूंगा। अरे गजब गजब। तो मेरा शुभकामना, आप जल्दी आइए और उस टाइम पे फिर हम साथ साथ में जाएंगे। यस यस, है ना? यस। ओके, थैंक यू। तो रास्ते का सब नज़ारा आपको वीडियो में देखने को मिलेगा, बने रहिए वीडियो में। दोस्तों अभी हम लुम्बिनी गेट से अंदर आ गए। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं सर? अभी हम जा रहे हैं सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बर्थ प्लेस। हाँ, बर्थ प्लेस पे जा रहे हैं। और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के जीवन में जो था वो आपको पता है कि नहीं? जो उनके जीवन थे, वो कैसे सन्यासी बने, ये वो आपको मालूम है कि नहीं? नहीं? ला ओके। सिस्टर आपको? नहीं ओके ओके। तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को लोग पूछते हैं, भगवान के रूप में मानते हैं ना, आपको ये तो मालूम है ना? लेकिन सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने कभी भी अपने आप को भगवान बताया नहीं, कभी भी किसी को भी बताया नहीं। उन्होंने हमेशा कहते थे मैं पथ हूँ, मैं मार्गदर्शक हूँ, तो मैं आपको मार्ग दिखाऊंगा, ऐसा कहे थे उन्होंने। तो यहाँ पे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी हम वो देखेंगे। लेकिन जो उनका राजा शुद्धोधन, उनका पिताजी का महल था, वो था जहाँ सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, उससे भी लगभग 25-30 किलोमीटर दूर थे। और ये इस जगह का नाम कपिल वस्तु कहते हैं, अभी भी कपिल वस्तु कहते हैं। हाँ, भैरवा एक शहर का नाम है, कपिल वस्तु कहते हैं। एक कपिल नाम के ऋषि ने वहां जा करके उन्होंने ध्यान किया, तो उसके नाम से कपिल वस्तु कहते हैं। और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जो अपना घर था, वो उनका दरबार था, वो था तिलौरा कोट में उनका दरबार था। तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के जीवन में साथ में बहुत अच्छा, वो एक कोइंसिडेंस कहते हैं ना, बहुत अर्थ रखता था। जैसे कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जन्मने के बाद 7 कदम चले, उनका जन्म होने के बाद उनका ममता दई माता माया देवी का महाप्रस्थान हो गया 7 दिन के दिन में, मतलब स्वर्गवास हो गए वो। और उनको जो उनके मौसी थी, माँ की बहन को क्या बोलते हो आप लोग? मौसी। जो उनका मौसी ने उनको रेख देख का जिम्मा लिया उसी दिन पे। और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जो नामकरण के समय पे आया, पहले से ही मैं आपको बताऊंगा। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का
घर तिलौरा कोट में है, मामा घर खैरेनी बुटवल देवडा में है। तो ये 20 जगह पे उनकी जन्म क्यों हुई, कैसे हुआ कि ये था कि पहले उस जमाने में 2568 साल पहले 2568 साल पहले तक ये रिवाज थी कि पहला संतान, पहला बच्चा जो होगा वो अपने मायके में होगा। तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के ममता दई माता को जब वो प्रेगनेंसी थी, तो वो जब वो रात को सो रही थी, तो एक बार एक सफेद हाथी कुआ से, जो कुआ बोलते हैं ना, कुआ से कमल का फूल लेके उनके जो गर्भ था, गर्भ में रख दिया। तो उनको एहसास हुआ कि अब मुझे प्रसव पीड़ा होने वाली, मुझे बच्चा पैदा करने की समय आ गई, ऐसा उन्होंने सोचा। और वो अपने सैनिकों को लेकर के अपने मायके जा रही थी। तो 20 रास्ते में उनको प्रसव पीड़ा हुआ और बुद्ध वहीं पे जन्म हुआ, उनका वहीं पे जन्म हुआ। तो और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जन्मने के बाद वो 7 कदम चले और उनके माताजी ने उनको वहीं पे नहलाया, वहीं पे वो भी नहाई। तब वो सिद्धार्थ गौतम को लेकर फिर हवेली में गई, वो दरबार में गई और ऐसा ही चल रहा था। और जो नामकरण के दिन हुआ, नामकरण करते हैं ना, नामकरण और उनका भाग्य देखने के लिए बहुत से बड़े बड़े ज्योतिषी वहाँ पे आ गए। तो सभी ने उनको अच्छा बोला, लेकिन एक ज्योतिषी ने उनको ऐसा बोला, उनका जो भाग्य देख करके ये बड़ा होकर के बहुत सूरवीर राजा बनेगा या फिर ये सन्यासी बनेगा। तो उनको ये उन्होंने बता दिया। तो एक ही राजा शुद्धोधन को ये बहुत समस्या आ गई, क्योंकि एक ही लड़का जो राज्य संभालना है उसको वही जाकर के सन्यासी बन गया तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा उन्होंने सोच करके सिद्धार्थ गौतम को वहीं पे खाने पीने रहने और उनको जो रेख देख करने के लिए जो सेविका है सब वो दरबार में ही इंतजाम करने लगे, पढ़ने लिखने। और उनको चारों सीजन के लिए अलग अलग महल बनवा दिया गया और उनको खाने पीने सबका वहीं पे इंतजाम हुआ। क्यों ऐसा किया? क्योंकि उनको कोई बाहरी दुनिया से ना मिल सके, बाहरी दुनिया का जो भी है पीड़ा है वो कुछ नहीं दिख सके, वो महल में वो महल में ही रहे, इसके लिए वो सब बंदोबस्त किया। लेकिन जैसे ही सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जैसे बड़े हो गए, उनकी शादी भी हो गई और जैसे हो गए तो उन्होंने एक गेट से वृद्ध लोगों को देखा, एक गेट से उन्होंने कोई मरते हुए आदमी को देखा, कोई रोगी, कोई जवान लोगों को देखा। तो उनके मन में क्यूरियोसिटी हो गई, जानने की इच्छा हो गई, लोग क्यों जन्म लेते हैं, क्यों युवक होते हैं, वृद्ध होते हैं, मरते हैं, ये जीवन का चक्र क्या है। ऐसा करके उन्होंने उनको ये अंदर ही अंदर से वो उनकी बात को खटक रही थी। तो जैसे कि उनका शादी हो गया, बच्चे भी हैं और उनके बेटे जब 7 दिन के थे, राहुल जब 7 दिन के थे, राहुल को और बीबी को छोड़ करके, पूरे परिवार को छोड़ करके वो उस जगह तिलौरा कोट दरबार के पूर्वी गेट से अपने दोस्त घोड़ा था उनका, छंदक करके उनका जो दोस्त था घोड़ा, उनमें सवार होकर के भारत के बोध गया में जाकर के वो ध्यान पे बोलने वाली थी। वाराणसी गए थे ना। वहाँ पे उन्होंने ध्यान किया और जो वहाँ पे ध्यान किया तो उनको 6 साल के बाद उनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ। तभी से उनको सिद्धार्थ गौतम बुद्ध करके लोग पूछने लगे। जब ये बात उनको पता चली और जो राज्य में भी सभी में फेमस हो गया, तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के पिताजी जो थे राजा शुद्धोधन, उन्होंने कुछ 1000 सैनिकों को सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को मना करके लेके आओ ऐसा करके भेज दिया। तो सिद्धार्थ गौतम को लेने के लिए 1000 सैनिक जहाँ पे गए तो सिद्धार्थ गौतम वहाँ पे उपदेश ज्ञान बांट रहे थे। तो 1000 सैनिक जो उनको लेने के लिए गए थे, उनका उपदेश सुन करके वहीं पे उनका भिक्षु शिष्य बन करके रह गए। ऐसे 9 बार उन्होंने भेजा तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध नहीं आए। और जो उनका साथी था जो घोड़ा जब वो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को जो बोध गया में छोड़ के आ गए थे ना, उनका आभूषण वो सब कुछ लेके आ गया था। तो महल से 200 मीटर दूरी में वो घोड़ा अपने आप मर गया।
तो जो घोड़ा को दफना रहे वो जगह भी यहीं पे है कुदान करके, सॉरी कुदान नहीं, तिलौरा कोट दरबार के पूर्वी गेट के 200 मीटर बाजू में है। तो ये है ऐसा। और जो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के जो बचपन के साथी और मंत्री थे, कालू दया करके मंत्री और कंथक करके उनका बचपन का दोस्त था, तो उनको बोला उन्होंने सिद्धार्थ गौतम को आप लेके आओ। 9 बार हजार सैनिक गए लेकिन कोई भी आए नहीं, तो आप भी नहीं आओगे ये मुझे पता है, लेकिन जब आप उनका उपदेश ज्ञान सुनने बैठोगे उससे पहले ही आप बता देना कि बाबा पिताजी ने और राज्य में आपका ज्ञान की वो कमी है, आपका ज्ञान सुनना चाहते हैं, आपको जाना है, ऐसा करके पहले ही बता दियो। नहीं तो अगर पहले आप लोगों ने वो उनका उपदेश सुना तो आप भी नहीं आओगे करके उन्होंने भेज दिया। तो जैसे वो लोग वहां जाकर के देखा सिद्धार्थ गौतम बुद्ध 500 भिक्षु का वो ज्ञान दे रहे थे, तो उन्होंने जाकर के बताया ऐसा ऐसा है करके। तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने क्या कहा कि अब मैं उनका बेटा युवराज नहीं हूँ, मैं एक सन्यासी हूँ, मैं दरबार में आऊंगा नहीं करके उन्होंने कहा। तो बोर लग रही है? नहीं बोलो ना। हाँ। बहुत इंटरेस्टिंग। हाँ, तो वो लोग ऐसे ही करके गए और वो गए नहीं। तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के पिताजी ने फिर से एक संदेशा भेजी, तो महल में नहीं आ सकते तो कहीं पे तो मिलना होगा, ऐसा करके उन्होंने कहा। तो एक कुदान करके जगह है, वहाँ पे वो लोग मिल गए। पहली बार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कपिल वस्तु में जहाँ पे शिष्य को या अपने पिता को मिले थे वो जगह था कुदान, जो यहाँ से ज़्यादा दूरी में नहीं है, लेकिन हम समय की पाबंदी के हिसाब से ज़्यादा जगह तो हम जाएंगे नहीं। फिर भी मैंने आपको जो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के जीवनी में मैंने जो बताना था तो मैंने बता दिया। और वहाँ सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के पिताजी से मिलने के बाद पिताजी ने कहा तुम जितने दिन यहाँ पे रहोगे मैं आपको और आपके सभी सैनिकों को मैं खाने के बंदोबस्त करना चाहूँगा दरबार की तरफ से, ऐसा कहा उन्होंने। तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने फिर कहा हम भिक्षु हैं, हम मांग के भिक्षा ही लेते हैं, कोई किसी को भी ये देंगे तो हम लेंगे नहीं, हम सिर्फ भिक्षा ही लेते हैं। तो ऐसा कहा उन्होंने। तो फिर राजा शुद्धोधन ने कहा हम आपको जितने दिन आप यहाँ पे रहेंगे भिक्षा के रूप में ही हम खाना सभी को देंगे, ऐसा कहा। तो भिक्षा के रूप में देंगे तो हम लेंगे, ग्रहण करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। फिर जहाँ सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के पिताजी से उनकी मुलाकात हो गई, उनकी माता उनकी जो रेख देख के जिम्मा लिया थी गौतमी प्रजापति गौतमी, वो भी आई, लेकिन उनका बेटा और बीवी नहीं आई, क्योंकि बेटा और उनकी माता जी जो यशोधरा थी उनकी वाइफ, वो बहुत गुस्सा थी उनसे और उनका मन जो था वो भारी हो गया था, क्योंकि उन्होंने किसी को भी बिना बताए ही गए ना, तो वो लोग मिलने के लिए नहीं आई। तो फिर कुछ समय के बाद उन्होंने सिद्धार्थ गौतम बुद्ध से मिलने के लिए आई और उस टाइम पे उनका पिताजी बेटा भी आ गया। तो बताया तो आपने हमको बिना जानकारी ऐसा छोड़ के क्यों गए, ऐसा कहा उन्होंने। तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने कहा मैं आप लोगों को सभी को मैं बताने वाला था, लेकिन मैं रात के समय पे गया तो आप लोग सो रहे थे, इसलिए मैं ना चाह कर भी मैं आपको नहीं बता सका, ऐसा कहा उन्होंने। तो उसी टाइम पे उनका छोरा जो राहुल आ गए, जो उस टाइम पे खाली 7 दिन के थे, उस टाइम पे लगभग 7 बरस के हो गए थे। तो माताजी को माँ को रोते देख करके उन्होंने फिर से कहा कौन है ये, ऐसा कहा। तो उन्होंने कहा ये तुम्हारे पिताजी हैं, जाओ तुम अपने अंश जो होते हैं, अंश जो घर के जो पुश्तौनी संपत्ति है ना, वो आप अपने पिताजी से अंश लेकर आओ करके उन्होंने भेज दिया। तो सिद्धार्थ गौतम के पास वो उनका बेटा गया और अंश मांगने लगे, मेरे को अपना बेटे होने का हक अंश दो, ऐसा कहा उन्होंने। तो उनके पास तो कुछ था नहीं, मेरे पास तो अभी मेरे ज्ञान के अलावा कुछ है भी नहीं, अगर तुमको अंश ही चाहिए तो मेरी तरफ से जो मिलेगा तुमको वो अंश ही चाहिए, तो खाली आपको वो मेरा ज्ञान ही मिलेगा करके उनका जो बचपन का साथी था कंथक, उनको बोल करके मेरे ज्ञान इसको भी दीजिए करके उन्होंने कहा। और उनको भी ज्ञान दे करके उनको भी भिक्षु बनाया, शिष्य बनाया। और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का बेटे का राहुल का कहीं पे स्तूप है तो कुदान में ही है, और उनका जो केस मुंडन करके जो
रखते हैं ना, तो मिट्टी के ढेर का बना करके वो जगह भी गोदान में ही है। और इतने में ये खत्म नहीं हुआ, फिर क्या हुआ कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की माता जी को भी ज्ञान सुनने का और शिष्य होने का, मैं बहुत छोटे छोटे कर रहा हूँ, मैं स्किप ही कर रहा हूँ कुछ लाइन। तो उन्होंने कहा हमको भी शिष्य होना। उनका जो दूसरी माँ से जो प्रजापति गौतमी थे, उनसे भी बहन और भाई भी हुए थे, और उन भाई को भी उन्होंने शिष्य बना दिया। तो उनको भी कुछ शिष्य बनने का, भिक्षु बनने का इच्छा थी। तो उन्होंने कहा ऐसा ऐसा है, मुझे भी आप अपने शिष्य बनाओ करके उनकी माँ जो मौसी थी उन्होंने कहा। लेकिन सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने कहा यहाँ पे कोई भी फीमेल को शिष्य नहीं बना सकते, ये गलत होती है, ऐसा कहा उन्होंने। तो मैं कोई भी चुनौती होगा तो भी मैं करूँगी, मुझे कराओ, ऐसा करके उन्होंने कहा। तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने कहा 1 वर्ष की ये पूजा ऐसे ऐसा करना होती है करके उन्होंने बताया। तो हाँ मैं वो सब करूँगी करके उन्होंने कहा। तो 1 साल की कड़ी तपस्या और सभी जो रस्म थी वो उन्होंने पूरा किया, और दुनिया भर में सबसे पहली जो महिला भिक्षु बना। भिक्षु पता है ना आपको, शिष्य मोंक बोलते हैं। दुनिया भर में पहली मोंक जो उनको पालन पोषण किए उनकी माताजी मौसी थी, पहली वो मोंक फीमेल मोंक बनी, उनका माताजी मौसी प्रजापति गौतमी बनी। और ये ऐसे ही हुआ। और उसके बाद से वो जो शाक्य वंश था, वो शाक्य वंश का क्या हो गया अपन की करते हैं ना, शाक्य वंश जो यहाँ पे उस टाइम पे था, वंश करके बोलते थे ना। तो उस वंश को, वो राज्य को बहुत लोग हत्याने की कोशिश करते थे, है ना। तो वो ऐसे ही चल रहा था, और उन्होंने पहली बार उनकी अपनी मौसी को भी शिष्य बना करके अपना ज्ञान सभी जगह में बांटने लगे। और जहाँ पे 80 साल की उम्र में उनका महाप्रस्थान हो गया, और 80 साल की उम्र में उनका महाप्रस्थान हो गया। और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जो जन्म था और उनका जो एक जर्नी था वो ऐसे ही खत्म होती है। और दुनिया भर में अभी भी सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जो ज्ञान है वो बांटा जाती है। और मतलब उधर ही बांटे जाते हैं। हाँ, अभी दुनिया भर में बांटते हैं ना। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का ज्ञान तो पहले इधर से बांटते थे। मैं गया में गई थी ना, तभी वहाँ पे बहुत बड़ा ऐसा ग्राउंड है, गार्डन है, उनका स्टैचू है, और मतलब मंदिर है जहाँ पे लोग ऐसा प्रीच करते हैं जी। ऐसा बुक्स है, स्टॉल्स है, और बहुत मानते हैं गया में। हाँ, और जो लोग बोलते हैं सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जो जन्म था वो यहाँ हुआ वहाँ हुआ बोलते हैं ना। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जी गया में बोध गया ऐसा लग रहा था। नहीं, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कैस खान हाँ ओके। त्यो हुन्छ नि बेलामधुन कैस हाम्रो गाडी यहाँबाट भित्र जान दिन्छ कि दिन्न? हाम्रो गाड़ी यहाँबाट कहाँ लिनु? तो अभी हम लुम्बिनी में आ गए। अभी हम जाएंगे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जन्म स्थान, जहाँ पे उनका जन्म हुआ था वो स्थान में जाएंगे, और आपको भी वीडियो के माध्यम से हम वो जगह दिखाने वाले हैं। और कैसा लग रहा है वीडियो, आप अपना प्यारा सा कमेंट्स कर दीजिएगा। आपका प्यारा सा कमेंट्स ही मेरा आगे का दिन के लिए एक ऊर्जा बनेगी, और ऐसे ऐसी जगह मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो के माध्यम से, आपको सब जानकारी भी दूंगा। और आपका प्यार मुझ तक पहुंचने की माध्यम है आपका लाइक कमेंट शेयर, सो भरपूर कर दीजिएगा। अभी अपने पास है एक ऑटो ड्राइवर साथी है ना, और क्या बताया आपने? सलमान खान ना नाम क्या बताया? सलमान खान वही आसानी है। नाम बताओ भाई आपने। कैस खान हाँ ओके। हिंदी आती है? आती है हिंदी समझते हो? हाँ। नेपाली तो मजा सीखा। ओके, तो मैं एक दो हिंदी का सेंटेंस बताऊंगा, आपको नेपाली में बताना है। ठीक। मेहरबानिया नेपाली में बताओ। हाँ? मेहरबानिया नेपाली में बताओ क्या है? बस आ गए 2 मिनट। मेहरबानिया बंदा लेने नेपाली क्या बताते हैं?
नेपाली में क्या बताते हैं यार, पता नहीं। पता नहीं, था छैन यार, थाहा छैन भन्छ। यार कुछ नहीं। ओके, ध्यान से देखिए दोस्तों, अभी अभी भैया ने कहा उनको हिंदी आती है। मैंने एक ही प्रश्न पूछा लेकिन उनको पता नहीं था, तो आपको हिंदी मालूम है? तो ओके, तो मैं एक बोलूँगा, गाना गाऊँगा, वो नेपाली में गाएंगे। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। ये गाना सुना है ना? तो नेपाली में गाएंगे भैया, देखियो। नेपाली में गाओ। ये यार अभी बताया था ना आपने कि आपको हिंदी आती है, नेपाली आती है। हिंदी आती है लेकिन अब गाना जैसे नेपाली में गाना क्या हो गया? मेरा माइक गिर गया नीचे, यहीं वहीं चल, वायर के सामने। अब हिंदी में देखिए दोस्तों, इन्होंने गाना तो नहीं गाया लेकिन मेरा माइक को गिरा दिया। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी में है और हम जा रहे हैं। 5 मिनट तो हिंदी लागी हाल था। हाँ, 5 मिनट हिंदी लागी हो, मिले है ना। ओके, बिग बेल। ओके दोस्तों, अभी हम हैं लुम्बिनी सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के जन्म स्थान पे, और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के जीवन में 7 ने बहुत बड़ा रोल किया है, वो भी मैंने आपको बताया है। और जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं घूमने के लिए, जहाँ पे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, वो पवित्र स्थल देखने के लिए। और यहाँ पे सिद्धार्थ गौतम का एक स्टैचू भी है। अरे अलि बाहिरबाट नि खिच्दैन। अरे मजा आउँदो रहेछ त। मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरा दोस्त है ऊपर वाला। ये होइन गीत? मैले राम्रै चलाएको छु भन्नु है, साँच्चै भन्नु नि फेरि। हो, प्यासेन्जर भएर बस्दा कस्तो हुँदो रहेछ? अर्काले चलाएको के भन्छ यसलाई, अटो होइन? अटोमा अर्काले चलाएको अटोमा कस्तो हुँदो रहेछ ल तपाईँले चलाउनु? भनेपछि अर्काले चलाएको गाडीमा चढ्न चाहिँ मजा आयो? मजा आयो, मजा आउँदो रहेछ। मजा अनि बिहा भयो ब्रदर? हजुर हजुर, बिहा भइसक्यो? हजुर। ए हो, बच्चा कतिवटा छन्? चौची छन्, एउटा दुईवटा। दुईवटा। अनि लभ म्यारेज कि एरेन्ज म्यारेज? अरेन्ज म्यारेज हो यार, लभ म्यारेज छैन। लभ किन नभएको? राम्रो ह्यान्डसम नभएर? ह्यान्डसम भएन भने यस्तो कुरो छैन। लभ भयो थियो तर अब यस्तो हो। लभ भएको ब्रेकअप भयो? ब्रेकअप भयो। किन छोडिदिए? अब के भनौँ, अब यस्तै हुन्छ घरको बारेमा। घरको बारेमा बुबा दादाको जस्तो भन्दाखेरि हो, इज्जत लभ भएन। अनि तपाईँलाई घरमा भयो भने दोबारा हुन्छ। ए अनि घरमा बुहारीले तपाईँले शङ्का गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? एकदम यो अरूसँग त्यस्तो छैन नि। एकचोटि गरेको थिएँ होइन, फेरि अब समय यस्तो गर्दैन। भनेपछि तपाईँलाई श्रीमतीले शङ्का गर्नुहुन्न? गर्नु। भनेपछि यसबाट के बुझ्नु पऱ्यो? बुझ्नु पऱ्यो भन्दाले उहाँलाई मेरो माथि विश्वास छ है, विश्वास छ। अनि होइन, अब यसलाई कसैले हेर्दैन भनेर होला नि? हेर्दैन। मजा गरे, तर त्यस्तो गलत काम गर्न सोच्दैन म। सही हेर्न मिलिहाल्छ। आइपुग्यो है हाम्रो गाडी हान्छ। अब हामी झर्ने बेला भयो होइन? ल केही भन्नु छ ब्रदर अन्तिममा? अब के भनौँ, फेरि आउनु ल दाइ, लुम्बिनीमा तपाईँ सधैँ आउनुहुन्छ, आउनु ल। थैंक यू। सब लोग, मतलब आप भी नहीं, अभी हम 3 दिन यहाँ रुके थे ना मार्केट में जी। बहुत सारे घर है, कितना क्या खाने को मिला, क्या देखा, सब कुछ लिखना पड़ता था। तो जरा एक सनोली गोल्डन ही दिख रहा है। एग्जिट वाला एक वीडियो निकलना है, क्या प्रॉपर अपना क्या क्या रास्ते हैं। भैया जी एक दरख्वास्त है आपसे,
भाई आधे घंटे के बाद हम लोग देंगे, आप खाना खा लिए, हम भी खाना खा लेंगे, हम लोग का पैसा नहीं लगता है। ओके, थैंक यू। आपका पैसा नहीं लगता? होटल में नहीं लगता गुरु जी कहीं क्यों? एक गुरु जी का नहीं लगता? नहीं, कहीं पे भी नहीं? कहीं नहीं। ये भी है ना? ओके दोस्तों, हमारा 7 दिन का टूर कंप्लीट हो चुका। अभी हम सुनौली बॉर्डर में। और सिस्टर को कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। कुछ कहना चाहेंगे तो? एक्चुअली इमोशनली थोड़ा सा हैवी लग रहा है नेपाल को और आपको छोड़ते हुए, और मतलब हार्ड गुड बाय एक्चुअली। हम मुस्तांग गए, पोखरा घूमे, सौरा, लुम्बिनी। और ये जर्नी कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा, बहुत स्मूथ रहा। हाँ। और एक्सपेक्टेशन से तो वे मोर बेटर रहा। और अरे। भैया ने जैसे एक शुगर मेल्ट हो जाती है पानी में, वैसे हमारे साथ घुल मिल गए। अरे बहुत thank you। अच्छा लगा। और भैया का नेचर ही स्वीट है, तो किसी से भी वो मतलब किसी से भी हेल हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, इतना स्वीट है वो। थैंक यू तो और ओवरऑल ट्रैवल भी बहुत अच्छे से संभाला उन्होंने। और हमारा जो भी टाइम का जो हम थोड़ा लेट थोड़ा आगे पीछे सब कुछ अच्छे से एडजस्ट करके हमें सपोर्ट किया। सो थैंक यू भैया। जी वेलकम। बार बार आपको याद करेंगे, हम भी आपके ब्लॉग्स देखेंगे, शेयर करेंगे, टच में रहेंगे। और आपके लिए भी हम शुभकामनाएं देते हैं, और ग्रो कीजिए। अरे थैंक यू। और हम आते रहेंगे, जी। हमें और भी यात्राएं करनी है आपके साथ। अरे गजब। याद रखिए, हमें भूलिएगा मत। अरे कभी हमने नहीं आपको भूलूंगा। तकलीफ दी थोड़ी। नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुआ। हमेशा याद करूंगा आपको। या थैंक यू भैया। जी वेलकम। बाय 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 बेटा, बाय बाय। ये किसी को शेक हैंड देने नहीं आती, आपको जी। शेक हैंड देने आई। जी बच्ची का आपने मुक्तिनाथ करा, इस मामले में मैं आपकी हमेशा कर्जदार हूँ। जी। सो इमोशनल हो रहा है मेरे को। थैंक यू, मस्त हो गया। सीरियसली थैंक यू। जी, बच्चे को भी लेके गए ना, अच्छा लगा। जी बाय बाय। थैंक यू। रो रहे हो क्या? मुझे आपकी ओके भाई। याद आ रही थी, फिर हाँ, इसलिए बुलाया। मैं भी हमेशा आप लोगों को याद करूँगा। या। जी बाय बाय बेटा। थैंक यू। हाँ सर बाय। बाय। जी सर जी, जल्दी मिलेंगे। Yes, जी जी।